हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हमने कैंडल स्टिक के बेसिक के बारे में जानकारी ली थी। हमने उस वीडियो में देखा था कि कैंडल का ओपन क्या होता है, लो क्या होता है, कैंडल की वीक क्या होती है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सारी जानकारी हम लोगों ने ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले वो वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम लोग जिस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं उस कैंडल को हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। हैमर कैंडल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न का एक बहुत ही अच्छा स्टिक है, कैंडल स्टिक है। ये मार्केट में जब भी बनता है तो ये अच्छा बेनिफिट देता है और इसमें जो है इन्वेस्टर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो कैंडल स्टिक में जो हैमर कैंडल स्टिक होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इस तरीके के अगर कैंडल स्टिक देख रहे हैं चार्ट पर और इस तरीके कैंडल स्टिक जब दिखे तो आपको ये जान जाना चाहिए यह कैंडल स्टिक का हैमर पैटर्न है ना। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ये हैमर पैटर्न आता है। और ये बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसका हैमर नाम क्यों पड़ा। आप जब इस कैंडल स्टिक को देखते हैं तो एक हथौड़े जैसा आपको दिखता है। एक हथौड़ा होता है, ये उस तरीके का दिखता है। नीचे आपका जो है इसके डंडी होती है लकड़ी की और ऊपर में लोहे का हैमर बना हुआ है। इस तरीके का जब दिखता है तो ये हैमर इसी वजह से कहलाता है कि हैमर कैंडल स्टिक है। और ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है ग्रीन और दूसरा होता है रेड। दोनों तरीके से बन सकते हैं चार्ट पर, दोनों तरीकों को देखना है। लेकिन एक और भी तरीका होता है जो बनता है, ये इस तरीके से बनता है। यानी कि पहले कैंडल स्टिक में क्या होता है, पहले कैंडल स्टिक में आपने देखा होगा इसमें विक नहीं है, ऊपर साइड में है ना, लोअर विक तो है लेकिन इसमें अपर विक नहीं है, यानी कि हाई विक नहीं है। तो जब ये बनता है तो अगला कैंडल इस तरीके की बन सकता है, हल्का सा ऊपर में विक जो है आपको दिखेगा, हल्का सा ऊपर डंडी दिखेगी। और रेड में भी ऐसा ही दिख सकता है, ऊपर में हल्की सी डंडी दिख सकती है, लेकिन जो लोअर डंडी होती है यानी लोअर विक होती है, लोअर शैडो होती है, वो बहुत बड़ी होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा चार्ट पर, जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर इनको हम लोग जान लेंगे तो हम लोगों को आसानी होगी आगे चार्ट को समझने में या कैंडल स्टिक को समझने में, उसको जानकारी लेने में, उसको पहचानने में सुविधा होगी। देखिए, कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक तो आपको चार्ट में बहुत जगह दिख जाएंगी, बहुत जगह बनती हुई दिख जाएंगे आपको हर जगह। अगर आपने एक बार हैमर कैंडल स्टिक पढ़ लिया है तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको हर जगह हैमर कैंडल स्टिक ही दिखेगी। लेकिन ये बने कहाँ तब ये परफेक्ट एक्टिव होती है और परफेक्ट जो है ये काम करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो पहली चीज होती है, देखिए जो बॉडी होती है इसकी, बॉडी की अपेक्षा जो लोअर साइड होती है यानी कि नीचे की साइड होती है वो दुगनी या फिर बड़ी होती है। मान के चलिए कि ये बॉडी है आपकी, ठीक है, और इसकी लोअर शैडो है। आपने देखा होगा कि बॉडी की अपेक्षा जो है इसकी लोअर शैडो बहुत बड़ी है ना। यहाँ पर अगर आप बॉडी देखेंगे तो बॉडी की अपेक्षा जो है लोअर शैडो बड़ी है, ऐसा आपको चार्ट में दिखेगा। यह कैंडल जो है लंबी मंदी के बाद सपोर्ट पर बनती है। जब यह कैंडल बनती है मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, गिरते 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 जब यह एकदम सपोर्ट के पास बनती है तब इसके बनने का मतलब ये होता है कि अब मार्केट में जो गिरावट है वो थमने वाली है और मार्केट में एक तेजी का दौर आने वाला है। मार्केट अब ऊपर जाने की संभावना मिल रही है, लेकिन एक इसके जो है अन्य फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। अब आते हैं तीसरा में है कैंडल लाल हरी कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं लाल भी बन सकती है, हरी भी बन सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि ये सपोर्ट पर बन रही है, हैमर कैंडल स्टिक जब हम ट्रेड करते हैं तो ये सपोर्ट पर ट्रेड करते हैं, सपोर्ट पर बनती है तभी हम ट्रेड करते हैं। तो ये सपोर्ट पर बन रही है, इसलिए अगर हरा हो या हरी कैंडल स्टिक हो तो बहुत अच्छा रहता है, ये ज्यादा अच्छे से काम करती है। काम रेड भी करती है लेकिन कैंडल स्टिक यदि हरी हो तो ज्यादा अच्छे से जो है हमको कंफर्मेशन मिल जाता है
हम लोग और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। चौथा आता है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड में यह अच्छा काम करती है। मतलब ये किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप इसको यूज करेंगे तो यह अच्छा काम करती है, लेकिन इसके साथ में अन्य फैक्टर्स को देखना जरूरी होता है। देखिए कैंडल के साथ अगर आपको वॉल्यूम बनी हो, डिमांड जोन, इंडिकेटर, इनको अगर देख करके हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि हमारे जो टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा टारगेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस में जो है वॉल्यूम, डिमांड जोन और इंडिकेटर्स को जो है हम लोग आइडेंटिफाई करके इसके साथ में देखते हैं। जब इस कैंडल को हम लोग ट्रेड करते हैं, जब ये कैंडल हमको मिलती है, इस पर हम जब ट्रेड करते हैं इसमें हम लोग टारगेट 1:2 का लेते हैं, यानी कि अगर हमारा सब स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो हम लोग टारगेट लेंगे 20 रुपए का। इस तरीके से हम लोग इस पे लेते हैं और जब हमारा टारगेट मिल जाता है, आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग आप कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप मार्केट में आगे तक बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है ये हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब आता है हम लोग इसके चार्ट को अगर देखते हैं, इसके चार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए जब ये बनता है, जब चार्ट बनता है तो चार्ट कैसे बनता है, ऐसे कैंडलें जो है जाती है और ऐसे करके मार्केट नीचे आने लगती है। ऐसे जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो एक बड़ी कैंडल जब बनती है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैंडल बनेगी। एक ऐसा लग रहा है जब कैंडल बनने लगती है, ऐसा लगता है कि ये अच्छी कैंडल है जो बेरिश को दर्शाती है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे कोई विक नहीं है, तो ये लगता है कि इसमें तेजी से नीचे बाइंग आने वाली, सेलिंग आने वाली है और मार्केट और भी नीचे जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये कैंडल बनने के बाद अचानक में क्या होता है, ये ऊपर जाकर के क्लोज कर जाती है और नीचे एक बड़ी सी विक इसमें दिख जाती है, बड़ी सी शैडो दिख जाती है। जब ऐसी कैंडल मिल जाए तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल जो है एक बड़ी मंदी के बाद, बड़ी गिरावट के बाद बनी है, तो ये हैमर कैंडल भी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको अगली कैंडल का इंतजार करना है। अगर अगली कैंडल हमारी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, जैसा कि हमने पहले बताया था, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ग्रीन बनती है सपोर्ट के पास तो बहुत अच्छा रहता है। अब हमको इंतजार करना है कि ये जो अगली कैंडल है, इसके पहले एक कैंडल ये बनी हुई है, इसके ऊपर यदि इसके बाद की कैंडल कोई निकलती है तो वहां पर हम देखेंगे कि इसके बाद निकलती है तो हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अगली कैंडल जो बनी तो आपने देखा कि जो प्रीवियस कैंडल थी, हैमर की प्रीवियस कैंडल थी, उसके ऊपर ये कैंडल जाकर के क्लोज कर गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोग ट्रेड लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारा सेटअप तैयार हो गया, हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टारगेट कहाँ तक जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे डिमांड जोन है, मान के चलिए डिमांड जोन 10 रुपए का है, 10 रुपए पर आपको डिमांड जोन बना हुआ है। और आपका ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर से जहां से मार्केट नीचे गिरी थी वो 80 रुपए का है। ठीक है, सप्लाई 80 रुपए पर है। और यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं, ये यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, मान के चलिए 30 रुपए के पास में है, 30 रुपए के पास हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हैमर कैंडल के नीचे का होगा। हैमर कैंडल के नीचे यानी 10 रुपए पे हमारा डिमांड जोन है, तो मान लीजिए 9 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो टारगेट होगा, आप बीच का देख रहे हैं, ये बीच का जो हिस्सा है, ये जितना है इसके दुगना हमको जो है, आपको जो है टारगेट लेना है, यानी 1:2 का लेना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये जो एरिया आता है, ये इसके दुगना का है, यानी कि 30 रुपए पे हमने खरीदा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया और हम 80 रुपए तक जा सकते हैं, 70-80 रुपए तक हमारा टारगेट मिल जाएगा। और आप देखिएगा कि यहाँ पर मार्केट फिर जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और हमारा जो टारगेट है वो हमको मिल जाता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट से निकल सकते हैं। इस तरीके से हमारा टारगेट हमको मिल जाता है और हम मार्केट में प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम चार्ट पर देखें तो चार्ट पर देखिए, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लंबी सी मंदी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, लंबी सी मंदी आने के बाद यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल स्टिक दिख गई है। ठीक है, हमने कहा रेड हो या ग्रीन हो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए रेड हैमर कैंडल स्टिक बनी हुई है।
और हमको इंतजार करना है कि इसके पहले जो ये कैंडल है, इसके ऊपर यदि कोई कैंडल इसके बाद की क्लोज करती है तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। उसके पहले हम सोचेंगे नहीं। क्लोज करे, रनिंग कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना है, जब कैंडल क्लोज करेगी तभी हम सोचेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है एंट्री ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है नीचे का हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट होगा वो अगला स्विंग यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी तो ये अगला स्विंग के पास हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरीके से हम हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हैं और इससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। देखिए, जब तक सेटअप ना बने तब तक आपको पेशेंसली आपको इंतजार करना पड़ेगा, और जब आपको इस तरीके से सेटअप बन जाए तभी आपको ट्रेड लेना है। इस तरीके से हम लोग हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इससे आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो आए आपको सूचना मिल जाए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।